हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक इतिहास का पार्ट 5 है। यह जो वन लाइनर है, वन लाइनर के रूप में वर्तमान समय में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख रहे हैं। यह उसका पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट चला गया है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां पर जीके जीएस के रूप में प्रश्न आता है। चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। कल के बाद आज का है। कल यहाँ पर मैं छोड़ी थी बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद का ये है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला स्टेटमेंट है। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1923 में। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? जो सचिंद्रनाथ सन्याल ने कब की थी? 1924 में। और कहाँ की थी? कानपुर में। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में स्थित सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इसमें मतलब क्या हुआ था? तो सरकारी खजाने को लूट लिया गया था 8 डाउन ट्रेन से क्रांतिकारियों द्वारा। इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई, जबकि सचिंद्रनाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, मतलब आजीवन कारावास हुई थी सचिंद्रनाथ सन्याल को। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहाड़ी और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। अगला स्टेटमेंट है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। भारत में मुंबई आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन। और यह कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। कहाँ पर आया था? मुंबई में आया था। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1928 में। इसका कारण क्या था? साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अगला है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। जो एसोसिएशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के जो महत्वपूर्ण एसोसिएशन है यानी संगठन है उनको लिख लीजिएगा, किसके द्वारा कौन चलाया गया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद ने 10 सितंबर 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में ये इसकी स्थापना किए थे। अगला स्टेटमेंट है। भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मतलब 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के नेतृत्व में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1829 को बेटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को खाली बेंचों पर बम फेंका और कागज के टुकड़े उड़ाए, जिस पर लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरों के कानों तक आवाज पहुंचाना है। जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के बाद इसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 में को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका और कागजे उड़ाए। उस पर लिखा था, वो जो कागज उस पर लिखा था, हमारा मकसद किसी का जान लेना नहीं, बहरों के कानों में यह आवाज सुनाना है। अगला स्टेटमेंट है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। प्रश्न ये बन जाएगा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसमें क्या लक्ष्य घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रवि नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। ये भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम कहाँ पर तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर। कब? 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे। अगला स्टेटमेंट है, लाहौर के अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस तथा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। जो लाहौर का अधिवेशन 26 जनवरी 1930 को हुआ था, को प्रथम स्वाधीनता दिवस तथा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। अगला स्टेटमेंट है और अंतिम स्टेटमेंट है। दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो और कुछ दिक्कत ना हो, ताकि आप लोग जब भी वीडियो को देखें तो पूरा देखें। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना 80 और 78 कुछ स्रोतों के अनुसार समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किमी दूर डांडी के लिए यात्रा शुरू किए तथा 24 दिनों के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को डांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि गांधी जी ने डांडी में नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 6 अप्रैल 1930 को। उसी दिन नमक कानून भी तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऊपर बताए गए सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल लर्न विथ इंडिया 2024 को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ इसमें त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।